सुंदरपुर नाम के गांव में एक मोहन नाम का किसान व्यक्ति रहा करता था। मोहन का एक बेटा था और उसका नाम था चिंटू। एक दिन सुंदरपुर गांव में एक बहुत खतरनाक लावा मॉन्स्टर घुस आता है। लावा मॉन्स्टर अपनी जादुई शक्तियों की मदद से पूरे गांव में तबाही मचाना शुरू करता है। उस लावा मॉन्स्टर को इस तरह तबाही मचाता देखकर सभी गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। जैसे ही चिंटू को उस लावा मॉन्स्टर के बारे में पता चलता है, वह अपने ट्रैक्टर को लेकर तुरंत वहां आ जाता है। उस मॉन्स्टर को पूरे गांव में तबाही मचाता देखकर चिंटू तुरंत विनोद साइंटिस्ट को फोन करता है और उसे सारी बात बताता है। चिंटू के एक फोन करते ही विनोद साइंटिस्ट तुरंत अपने जेसीबी को लेकर वहां आ जाता है और उस लावा मॉन्स्टर से कहता है, ए लावा मॉन्स्टर, तुमने इन मासूम गांव वालों को परेशान कर कर अच्छा नहीं किया। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर वह लावा मॉन्स्टर विनोद साइंटिस्ट से कहने लगा, मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर हूँ और मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। मैं तुम सबको मार दूंगा। तभी अचानक विनोद का जेसीबी एक येलो जेसीबी रोबोट के अंदर बदल जाता है। उसे देखकर लावा मॉन्स्टर काफी गुस्से में आ जाता है और तभी वे दोनों लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ ही देर में विनोद का जेसीबी रोबोट उस लावा मॉन्स्टर को हरा देता है। तुमने मुझे तो हरा दिया, लेकिन मेरी मौत का बदला मेरे महाराज तुम सब से लेंगे। ऐसा कहकर वह लावा मॉन्स्टर मर जाता है। उस मॉन्स्टर की कही बातें सुनकर सभी गांव वाले काफी हैरान हो जाते हैं। तभी वहां गांव का एक किसान व्यक्ति भागते हुए विनोद साइंटिस्ट के पास आता है और उसे बताता है कि किसी विशाल राक्षस ने गांव के सभी बच्चों को अगवा कर लिया है। ये बात सुनकर विनोद हैरान रह जाता है। फिर विनोद चिंटू के साथ मिलकर उन सभी बच्चों को बचाने के लिए एक योजना बनाता है। चिंटू गांव के एक सुनसान रास्ते पर खड़ा होता है और विनोद दूर खड़ा होकर उस पर नजर रख रहा था। चिंटू जमीन पर गिरकर बेहोश होने की एक्टिंग करने लगता है। कुछ ही देर में वहां एक बहुत बड़ा राक्षस आ जाता है। वह राक्षस चिंटू के पास आकर उसे उठा लेता है और दूर खड़ा विनोद यह सब देखकर काफी हैरान हो जाता है। विशाल राक्षस चिंटू को अपने साथ जंगल की ओर ले जाने लगता है और उसके पीछे पीछे विनोद अपने जेसीबी के साथ जाने लगता है। वह विशाल राक्षस चिंटू को उसी जगह ले आता है जहां उसने बाकी के गांव के बच्चों को कैद कर कर रख रखा था। तभी चिंटू उस राक्षस के हाथ से छूटकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। यह देखकर वह राक्षस हैरान होता है और चिंटू उससे कहने लगता है, तुमने हमारे गांव के बच्चों को अगवा कर कर अच्छा नहीं किया। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे बुरे मॉन्स्टर। तू एक बिद्दी सा लड़का मेरा कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम सबको मारकर खा जाऊंगा। तभी वहां विनोद उस राक्षस का पीछा करते करते वहां तक आ पहुंचता है और वह जेसीबी एक जेसीबी रोबोट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उस जेसीबी रोबोट जैसी चीज को देखकर वह राक्षस काफी हैरान होता है। जेसीबी रोबोट, इस बुरे राक्षस को मत छोड़ना, इसे खत्म कर डालो। फिर जेसीबी रोबोट और उस राक्षस के बीच में एक भयंकर फाइट शुरू हो जाती है। जेसीबी रोबोट उस राक्षस पर काफी भारी पड़ता है। उस राक्षस का उस जेसीबी रोबोट के सामने ज्यादा देर टिक पाना मुश्किल था और कुछ ही देर में जेसीबी रोबोट उस राक्षस को मार गिराता है।
एक समय की बात है। रमेश नाम का एक व्यक्ति अपनी 2 गायों को लेकर गांव के पास के जंगल से गुजर रहा था, लेकिन रमेश को ये नहीं पता था कि उसके साथ कुछ ही पलों में क्या होने वाला है। कुछ ही देर में रमेश को किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। रमेश अपने सामने के नज़ारे को देखकर हैरान हो चुका था। उसे उस जगह उस जंगल का सबसे खतरनाक राक्षस दिखाई देता है। वह विशाल राक्षस एक एक करके रमेश की दोनों गायों को खा जाता है। यह देखकर रमेश बहुत घबरा गया और वहां से भागने लगा, लेकिन वह राक्षस उसे छोड़ने वाला नहीं था। राक्षस अपने बड़े विशाल पैर से रमेश को कुचल डालता है और फिर वह विशाल राक्षस रमेश को खाकर अपनी भूख मिटा लेता है। वहीं पास के गांव में एक मोहन नाम का व्यक्ति रहा करता था। मोहन का एक बेटा था और उसका नाम था चिंटू। मोहन अपने खेतों में वाटरमेलन की फसल को उगाया करता था। हर वर्ष मोहन अपनी वाटरमेलन की फसल में मन लगाकर काम किया करता था, जिसका परिणाम उसे हर वर्ष मिलता था। उसकी वाटरमेलन की फसल काफ़ी अच्छी होती है। मोहन अपने सभी वाटरमेलन को ट्रैक्टर में रखकर उन्हें बेचने के लिए शहर की ओर निकल जाता है। मोहन उस खतरनाक जंगल से होते हुए शहर की ओर जा रहा था, लेकिन तभी मोहन बीच रास्ते में रुक जाता है। उसे उस जंगल में कुछ सूखी लकड़ियां दिखाई देती है। वह उन सूखी लकड़ियों को लेने के लिए उस घने जंगल के अंदर चला जाता है। कुछ समय बाद मोहन उन सूखी लकड़ियों को लेकर अपने ट्रैक्टर के पास पहुंचता है, लेकिन तभी वह कुछ ऐसा देख लेता है जिसे देखकर मोहन को अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं होता। वह देखता है कि एक विशाल राक्षस उसके वाटरमेलन ट्रैक्टर के नजदीक बैठा हुआ है और एक एक करके उसके सभी वाटरमेलन को खाने लग रहा है। यह सब देखकर मोहन काफी ज्यादा डर जाता है और फिर वहां से दबे पांव चुपचाप भागने लगता है। लेकिन तभी बेचारा मोहन एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है, जिस कारण उस राक्षस का ध्यान मोहन की ओर चला जाता है और फिर वह विशाल राक्षस हाथ धोकर मोहन के पीछे पड़ जाता है। तभी मोहन उस राक्षस से पीछा छुड़ाने के लिए एक लकड़ी को उस राक्षस की ओर पूरी ताकत से फेंकता है। वह लकड़ी सीधा उस राक्षस की आंख में जाकर लगती है, जिस कारण वह राक्षस कुछ देख नहीं पाता। कुछ देर बाद मोहन भागते हुए अपने घर पहुंचता है। उसे इतना थका हुआ देखकर चिंटू कहता है, अरे पिताजी क्या हुआ, आप इतना घबराए हुए क्यों हो? अरे बेटा चिंटू, गांव के जंगल में एक बहुत बड़ा राक्षस घुस आया है और उसने हमारे सभी वाटरमेलन को नष्ट कर दिया। अब वो किसी भी समय यहाँ आ सकता है। अपने पिताजी की सारी बातें सुनकर चिंटू को अपने विनोद साइंटिस्ट अंकल का ख्याल आता है और फिर वह उन्हें सारी बात विस्तार में बताता है। चिंटू की बात सुनकर विनोद अपने एक जेसीबी को लेकर आता है और कहता है, चलो चिंटू, हम सब उस जंगल में चलते हैं। लेकिन साइंटिस्ट अंकल, अगर हम वहां गए तो वो राक्षस हमें मार देगा। उसकी चिंता तुम मत करो चिंटू, मेरे पास एक आइडिया है। चिंटू और मोहन विनोद की जेसीबी पर सवार होकर उस जंगल की ओर जाने लगते हैं। वे तीनों वहां पहुंचकर देखते हैं कि उस विशाल राक्षस ने जंगल के कई सारे मासूम जानवरों को मार दिया है। तभी अचानक वह विशाल राक्षस उनके सामने आ जाता है और उन तीनों को खाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी चिंटू, अरे नहीं साइंटिस्ट अंकल, जल्दी कुछ कीजिए वरना वो राक्षस हम सबको खा जाएगा। तभी विनोद साइंटिस्ट एक रिमोट कंट्रोल को बाहर निकालता है और उसके एक बटन को दबाता है, जिसकी मदद से विनोद का जेसीबी एक जेसीबी रोबोट के अंदर परिवर्तित हो जाता है। उस तेज और फुर्तीले जेसीबी रोबोट को देखकर
उस विशाल राक्षस को काफी गुस्सा आता है और फिर उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। विनोद का जेसीबी रोबोट काफी पावरफुल रोबोट्स में से एक था। कुछ ही देर में जेसीबी रोबोट उस राक्षस पर अपना एक स्पेशल अटैक करता है और उस बुरे राक्षस का खेल खत्म कर देता है। और इसी के साथ साथ विनोद का जेसीबी रोबोट ये लड़ाई जीत जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।